हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्लास 10th और 12th के विद्यार्थी जितने भी जिन्होंने 2023 की यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, उन्होंने उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो आप लोग अगर इम्प्रूवमेंट क्लास 10th और 12th के लिए इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए, तो इम्प्रूवमेंट क्या है, कंपार्टमेंट क्या है, ये सब जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं और कितनी फ़ी आप लोगों की लगने वाली है और कब तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, सारी कुछ जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाली है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है इसमें सर्वसाधारण के लिए सूचना विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है। ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हाई स्कूल परीक्षा में यानी अगर क्लास 10th में आप लोग हाई स्कूल की परीक्षा दी है तो उसमें आप लोग इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं और कंपार्टमेंट भी दे सकते हैं। तथा इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट, केवल इंटरमीडिएट में आप लोग इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हैं। केवल इंटरमीडिएट में आप लोग कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा हेतु अर्ह परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन, यानी जो भी विद्यार्थी इसके लिए आप लोग करना चाहते हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा परिषद की वेबसाइट यानी upmsp.in इन पर दिनांक 17/5 यानी आज से ही आप लोगों के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 17/5/2023 यानी 17 मई से 7/6/2023 यानी 7 जून तक की मध्य रात्रि यानी 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं, अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट देना चाहते हैं तो 17/5 से लेकर 7 जून तक आप लोगों के एग्ज़ाम डेट है। तो आगे देखते हैं कि हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट किस प्रकार से दे सकते हैं, क्या इसकी जो है शुल्क लगने वाली है। तो इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए, यानी अगर आप लोग किसी भी एक विषय में, ठीक है, फेल हो गए हैं तथा कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से, अगर आप लोग किसी 2 विषय में फेल हो गए हैं या किसी एक विषय में फेल हो गए हैं तो आप लोग केवल उसमें से एक सब्जेक्ट में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी आप लोग क्लास 10th या हाई स्कूल में किसी भी एक या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो उसमें से आप किसी एक विषय का ही इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अब इम्प्रूवमेंट क्या है, देखिए, अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट में नंबर किसी वजह से कम दिया गया है और आप लोग उस मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी आप लोगों को कम नंबर आए हैं तो भी आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब कंपार्टमेंट की बात करते हैं। अगर आप लोग किसी सब्जेक्ट यानी किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो उसमें से केवल एक सब्जेक्ट में आप लोग कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ठीक है। अब क्लास 10th जो हाई स्कूल की परीक्षा शुल्क है क्या है, तो 256 रुपये जो है आप लोगों की परीक्षा शुल्क है। 256 रुपये 50 पैसे निर्धारित हैं यूपी बोर्ड की तरफ से, यानी वेब जो परिषद की है उसकी तरफ से आप लोगों को 256 की जो है रुपये की शुल्क निर्धारित की गई है। एंड इंटरमीडिएट के लिए देखते हैं तो कंपार्टमेंट, यानी देखिए इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र हैं वो आप लोगों में से केवल कंपार्टमेंट परीक्षा में विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए इम्प्रूवमेंट का कोई भी वो नहीं किया गया है। तो देखते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा में मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग या देखिए वर्ग से सम्मिलित परीक्षार्थी किसी एक विषय में, अगर आप लोगों को वाणिज्य वर्ग है या वैज्ञानिक वर्ग है या मानविकी वर्ग है या कृषि या कृषि विज्ञान है तो भाग 1 या 2 में निर्धारित विषयों में से किसी एक प्रश्न पत्र में एवं व्यावसायिक वर्ग के ट्रेड विषय की किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण, यानी आप लोग इंटरमीडिएट में किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए हैं तो आप लोग उसके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर क्लास 12th में आप लोग 2 विषयों में फेल हो गए हैं तो आप लोगों को इसके लिए ना तो कोई इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा ना ही कंपार्टमेंट एग्जाम होगा और आप लोगों के लिए फेल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों के इसकी परीक्षा शुल्क कितनी है, तो इसके लिए निर्धारित इंटरमीडिएट की जो 306 रुपये परिषद की तरफ से आप लोगों के लिए इसकी शुल्क निर्धारित की गई है। ठीक है।
तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब देखिए इसका जो प्रक्रिया क्या है, कैसे आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे। देखिए परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क को कोषागार में चालान के माध्यम से, यानी आप लोगों की जो प्रिंसिपल हैं उनसे आप लोग जाके बातचीत कीजिए और उनसे बात करके उनके द्वारा आप लोग यूपीएमएसपी से पहले ऑनलाइन कीजिए। फिर उसके बाद आप लोगों को जो भी ऑनलाइन वो प्रति मिलेगी, उसके बाद आप लोगों के अपने ज़िले में या जो भी है तो वहाँ आप लोगों को कोषागार में, यानी कोई भी कोषागार जैसे कहीं कहीं स्टेट बैंक में जमा होता है तो वहाँ आप लोगों को वहाँ से चालान मिलेगा। ठीक है, फिर से आपको यूपीएमएसपी पर जाना होगा और ये सब अपलोड करना होगा। तो ये प्रक्रिया है कि आप लोग जो भी आपका कोषागार है, कहीं स्टेट बैंक में जो भी आप लोगों का कोषागार है उसके तहत आप लोग जो है चालान जमा कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को चालान मिलेगा, उसकी प्रति करके आप लोगों को यूपी में एमएसपी पर अपलोड करनी होगी। और देखिए इसमें क्या है, प्रति को डाउनलोड करके परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिन के अंदर भेजना आवश्यक है। जैसे ही आप लोग ये प्रक्रिया करने के बाद रजिस्टर्ड यानी आप लोगों का जो भी डाक पोस्ट है उसके द्वारा आप लोगों को जो अंतिम तिथि यानी 7/6/2023, तो इसके पहले पहले आप लोगों को डाक के द्वारा उसके लिए भेजना होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी कुछ इस चैनल पर मिलता रहेगा।